अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। कहते हैं ईमानदारी सबसे मुश्किल काम है और ईमानदार होना उससे भी बड़ी आजमाइश का काम है। लेकिन वहीं एक ईमानदार शख्स के लिए ईमानदारी ही सब कुछ है और दिल के सुकून का ज़रिया भी। आज एक ऐसा ही वाक़या शहर हुबली में पेश आया, जहाँ के मुसलमान नौजवानों ने ईमानदारी की एक आला मिसाल पेश की है। शहर हुबली के शाह बाज़ार में यहाँ के नौजवान को एक अजनबी बैग मिला, जिसमें लाखों रुपये और ज़रूरी दस्तावेज़ात शामिल थे। लेकिन उस नौजवान ने बजाय इसके कि इस बैग को हासिल करने के बाद उसे अपने कब्ज़े में ले लेता, उस नौजवान ने दीगर साथियों के साथ इस बैग के बारे में बताया। फिर यहाँ के नौजवानों ने बैग के मालिक का पता लगाया और उनकी खोई हुई बैग, जिसमें लाखों रुपये नकद और ज़रूरी दस्तावेज़ात शामिल थे, बैग के असल मालिकों को लौटा दिया। एक तरफ मुल्क में चोरों चक्कों का राज है और हर कोई एक दूसरों की चीज़ें जबरन लूटने पर आमादा है, लेकिन ऐसे माहौल और ऐसे समाज में चंद ऐसे ईमानदार और मुखलिस नौजवान भी मौजूद हैं, जिनके नज़दीक ईमानदारी सबसे मुक़द्दम है। आइए जानते हैं इस वाक़े की मुकम्मल तफसील। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद। 26 सितंबर को दोपहर में 2 बजे सीबीटी के अंदर उन्हें एक बैग जो पैसों से भरा हुआ मिला था, उसमें कम से कम 3 लाख रुपए मौजूद थे। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। इन्होंने जैसे उन्हें मिला, चाहते तो वो पूरा पैसों के साथ किसी को पता नहीं जैसा अपने पास रख ले सकते थे वो अमाउंट, पूरी अमाउंट। इसके बावजूद भी उन्हें ये ख्याल आया है कि ये पैसा जो है किसी की अमानत है, उस अमानत को उनके तक पहुंचाए, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, हमारी पूरी टीम की ज़िम्मेदारी है। इन्होंने खूब अपनी ज़िम्मेदारी को कि आपको जो है वो रकम मिली, तो कैसे वो भूल कर गए, वो रकम आपको कहाँ से मिली और मिलने के बाद आपने क्या किया? जब मैं रास्ते पर चल रहा था तो एक साइड में एक बैग पड़ा हुआ मिला, तो उसके बगल में ही एक पर्स, छोटा पर्स था। तो वो खोल कर देखा तो उसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ रकम अमाउंट था। और उसके बाद वो उसमें डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो बैग उठा कर देखा तो उसमें एक पासपोर्ट था और थोड़ी और 2 लाख अमाउंट था। तो फिर मैं बाद में इन दोनों भाइयों को बुलाया, ऐसा बैग मिली है, अनजान बैग मिली है, इसमें रकम बहुत सारी रकम है और ये टीबीटी लोग की है बैग, तो चलो ढूंढ कर इनको पहुंचाते हैं बोल के थोड़ा सा ढूंढ कर इनके हाथ में ये जिम्मेदार इंसान के हाथ में बैग दे दिया। आइए हमारे साथ मौजूद हैं इनायत शेख, जो उस वक्त मौजूद थे, और इन्होंने जैसे ही बैग उन्हें मिली, इन्होंने उनको बुलाकर सारी हकीकत समझाने के बाद इन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्हीं की ज़बान में पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जब जावेद भाई हमारे पास आए, जब वो बोले कि मुझे एक बैग मिला है, तो वो खोल के उस बैग को जब हमने देखा तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट था, क्रेडिट कार्ड, ATM, उसके बहुत सी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। तो वो जब हमने वो देखा तो हम उसके मालिक तक उसको अगर पहुंचाने का हमने इरादा कर लिया। आप ये नहीं सोचे कि वो बैग हमें मिला है तो क्यों ना हम वो बैग लेकर जो है हम खुद के लिए पर्सनल इस्तेमाल करेंगे, ये आपके जहन में नहीं आया उस वक्त? नहीं भाई, इंशाल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें जो है हमारा दीन इस्लाम मज़हब और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यही नसीहत मिली है, यही तरबियत मिली है कि जो है अमानत को जो है अमानत में खयानत नहीं करना है और अमानत जो है असली उसके हकदार तक पहुंचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी भाइयों के दिल के अंदर थोड़ी इतना ज़र्रा बराबर भी जो है इसका गुमान नहीं आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो है उस लामा को जो है ढूंढते हुए उस लामा तक पहुंच के वो बहुत परेशान थे। हमारे पास जो परेशान हाल हो के आए, आने के बाद उनको हम बिठा के हम उनको बोले कि जो है आपकी बैग हमारे पास है, आप इत्मीनान रखिए, बस आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हम वेरिफिकेशन करके जो है हम आप तक ये बैग को पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको वेरिफिकेशन किया। उसके बाद में वो लामा हमारे से बहुत खुश हुए और खुश होकर ये कहने लगे कि जो है मुसलमान के बारे में हमने जो है बहुत सारी बातें सुनी थी, ऐसा वैसा बोल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो है आपके अखलाक देख के ऐसे लग रहा है कि असल मुसलमान ऐसे होते हैं। मौजूद हैं सैयद हज़रत, वो उस वक्त मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों की कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत से लोगों को अगर 100-200 भी मिल जाते हैं तो वो अपनी जेब में रख लेते हैं। इन नौजवानों ने एक इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सीधा मैसेज है कि जिसकी भी कोई भी अगर पैसे कहीं भी गिर जाए तो वो कोई परेशानी में ही होता है, कोई ऐसे जानबूझकर तो फेंक के नहीं जाता। तो अपनी परेशानी में कोई अगर किसी का कोई माल गिर जाए तो मैं आपके फ्रीडम न्यूज़ चैनल के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको कैसी कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो उसको उसके मालिक तक पहुँचाए, क्योंकि हालात किसके कैसे होते हैं ये पता नहीं चलता। जैसे इन नौजवानों ने एक मिसाल कायम की, आप भी कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसा कभी मौका मिले तो आप तमाम लोग भी ऐसे ही कोई काम करें। आइए फारूक शेरे टीम से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही जावेद भाई हमारे पास आए हैं तो बताने लगे कि बैग मिली है, तो हमें उस टाइम बहुत परेशान हो गए हम कि एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये ज़िम्मेदारी ये है कि जिसकी भी अमानत है उसके अंदर एक पैसे की भी अमानत के अंदर गियानत नहीं होना चाहिए। जिसकी भी अमानत है अल्हम्दुलिल्लाह उसके तक हमें पहुंचाना है। तो हम बहुत परेशान हो गए। शायद मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है तो उससे ज़्यादा हम परेशान थे कि ये अमाउंट मिली है, क्या पता कौन सी परेशानी में है। तो जैसे ही पता लगा कि वो लामा है, जैसे कि लामा के गुरु हैं, वो एक जो उनके जो टिबेट कैंप रहता है ना उसके गुरु हैं। तो आने के बाद पता चला कि ये रकम जो है ये मंदिर के अखराजात हैं, जैसे कि कुछ परचेसिंग करने के लिए आए थे यहाँ पे हुबली में। तो बोलने के बाद वो बहुत खुश हो गए जैसे वो पहुँचा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही काम ने, इससे पहले भी शाह बाज़ार की लाइन में जो भी काम हुए हैं इनसे पहले भी बहुत से कामों को अंजाम दिया गया। जैसे कि सोना घूम गया था, सोने की तलाश कर सोना दिए। एक बच्चे के एक्सीडेंट हुए थे, उसके अंदर और भी हमारे गौस भाई है, मुश्ताक भाई है, ये काम करे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे यहाँ पर जो भी है सोशल एक्टिविटी चलती रहती है कि किसके अंदर कोई अमानत में गियानत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब तक जिसका भी जो भी मिला है वो उनकी अमानत उनके तक हम पहुँचाए हुए हैं। आप उनका पता लगाने में कितने दिन हुए आपको? तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे तक, बस 2 घंटे में पता लगा लिया। वो परेशान होकर घूम रहे थे, हमें पता चला कि यही लोग हैं। तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उससे मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको हम बुला के बोले नहीं कि भाई क्या आपका कुछ गया है, पूछे कि क्या परेशानी है। तो बताने लगे नहीं हमारी बैग गुम हो गई। तो उसमें क्या नहीं अमाउंट बढ़ा था। तो बोले ये तो बैग आपकी नहीं है, नहीं हमारी गुरुजी की। तो बोले हम उनको बुलाओ। अभी ये कोई भी आके बोला तो वो बोल दे, हम नहीं दे सकते ना। तो जैसे शनाख्त हुई कि हाँ ये बंदा सही है, तब जाकर हम उनको पहुंचा दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस मैं बोलना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हराम की कमाई से शक्ल बर्बाद नहीं होती है, हराम की कमाई से शक्ल बर्बाद नहीं होती है, नस्ल बर्बाद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात और उनकी जो इल्म हम तक पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर अमल करते हुए जिसकी भी अमानत थी वो अमानत ईमानदारी से हम लोग वो मालक तक पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक धूमने। मामले में हम उनसे भी बात करते हैं, देखेंगे इनके बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हर जगह पैसा काम नहीं आता है, इंसानियत ईमानदारी काम आती है। यही पेश आया है हुबली के शाह बाज़ार में। अक्सरियत में रमज़ान में बहुत सी चीज़ें होती है, कमेटी की तरफ से हर बार शाह बाज़ार में ज़िम्मेदारी के साथ काम किया जाता है। ऐसे ही हमारे जावेद भाई ने भी हकीकी तौर पर कर दिखाया, इनायत भाई और फारूक भाई के साथ में। आज पूरी दुनिया का माहौल ऐसा है, 100-200 रुपये, 2000-3000 के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस मामलात में इंसानियत को पेश करते हुए भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 लाख रुपए वापस दिया है और लांबा उनको भी दिया है, वो भी मट का पैसा था उनका, वो भी बहुत खुश हुए हैं। शाह बाज़ार की तारीख़ है, यहाँ पर अक्सर में किसी को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेश आती है। इसी तरह यहाँ के नौजवान सब मिलके उस काम को अंजाम देते हैं। लास्ट टाइम एक धनुष नामी बच्चे, 8 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। यहीं के शाह बाज़ार के हमारे गौस भाई, मुश्ताक बेल्डी साहब सब मिलके तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का उसका ऑपरेशन कराए। और अक्सरियात में रमज़ान में बहुत कुछ होता है, कमेटी के नौजवान मिलके सामने आके ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मामलात पेश आया 3 लाख रुपए का। यहाँ पर भी इंसानियत दिखाते हुए इतना बड़ा काम किया है जो कहीं कुछ देखने को मिलता है।